D Pharma second year student, subject Pharmaceutical Jurisprudence, Pharmacy Act 1948, Lecture 10, History of Pharmacy, Architecture of Pharmacy Act. फार्मेसी अधिनियम का इतिहास। भारत में फार्मेसी के पेशे का अभ्यास करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए कोई भी किसी भी तरह का इसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब प्रतिबंध नहीं था। यहाँ पे सरकार द्वारा ऐसे सैकड़ों मामले पाए गए हैं जिनमें दवाओं का कंपाउंडिंग, मिश्रण या फिर वितरण उन व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा था जो इस लाइन में पर्याप्त रूप से शिक्षित नहीं थे, यानी कि जिनके पास इसकी किसी भी प्रकार से जानकारी भी नहीं थी और ना ही उन्होंने इस तरह की कोई शिक्षा हासिल करी थी। इस पंक्ति में पर्याप्त रूप से शिक्षित ही नहीं थे, मतलब किसी भी तरीके से वो फार्मेसी के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त किए हुए नहीं थे। ये लोगों के स्वास्थ्य को काफी नुकसान पहुंचा रहे थे। फार्मेसी के पेशे और प्रैक्टिस के लिए जो रेगुलेशन बनाए गए थे, उनका एक कानून बनाना आवश्यक पाया गया था। एक लॉ होना बहुत जरूरी था। 1948 में फार्मेसी अधिनियम के जो 1948 का एक अधिनियम प्रख्यापित किया गया था, यानी कि जो अधिनियम पारित कराया गया था सबसे पहले, उसका जो उद्देश्य रहा वो फार्मेसी अधिनियम के तहत फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकरण के उद्देश्य से, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन है वो सबसे पहले जरूरी होता है। देश में फार्मेसी शिक्षा को पूरी तरीके से फैलाना इसका पर्पज था, यानी कि रेगुलेट कर सके पूरी इंडिया में इसको। वे फार्मेसी के पेशे और अभ्यास को भी नियंत्रित करते थे। जो प्रोफेशन है फार्मेसी का और जो प्रैक्टिस है उसको भी वो रेगुलेट कर रहे थे। डेफिनेशन, फार्मेसी एक्ट यानी फार्मेसी अधिनियम फार्मेसी के पेशे को पूरी तरीके से फैलाकर या कि उनको रेगुलेट करके पूरी तरह से उसका विनियमित करने के लिए एक अधिनियम जो बनाया गया। रजिस्टर फार्मासिस्ट के लिए एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम उस राज्य के रजिस्टर में दर्ज किया जाए, जिसमें वो उस राज्य का रजिस्टर है, जिसमें वे वर्तमान में रह रहा है और अपने पेशे या फिर जो व्यवसाय है उसको चला रहा है फार्मेसी में ही। भारतीय फार्मेसी जो परिषद है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, पीसीआई का गठन पहली बार 1949 में किया गया था, 1949 में। हर 5 साल में इसका पुनर्गठन होना जरूरी था। इसके लिए जो रचना हुई, निर्वाचित सदस्य जो मनोनीत सदस्य थे उसके पदेन सदस्य थे, यानी कि इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेट मेंबर और एक्स ऑफिशियो मेंबर जो थे। जो इलेक्टेड मेंबर यानी कि जो निर्वाचित सदस्य थे उनमें 6 सदस्य शिक्षण पेशे से यूजीसी द्वारा चुने गए, एक सदस्य एमसीआई द्वारा चुना गया, एक सदस्य राज्य फार्मेसी परिषद द्वारा निर्वाचित कराया गया और जो मनोनीत सदस्य थे यानी कि नॉमिनेट थे, जिनको नॉमिनेट करके बनाया गया था मेंबर, उसमें 6 सदस्य थे केंद्र सरकार द्वारा जिनको नॉमिनेट कराया गया। एक एक जो प्रतिनिधि था उसको यूजीसी और एआईसीटीई द्वारा करा गया। एक पंजीकृत जो फार्मासिस्ट है, मतलब कि जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, प्रत्येक राज्य में, केंद्र शासित प्रदेश में एक्स ऑफिसियो जो मेंबर था, जो ऑफिसर था वहां पे। स्वास्थ्य सेवा का महानिदेशक, केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला के निर्देशक जो थे डॉक्टर भारत के औषधि नियंत्रक रहे। एग्जीक्यूटिव कमेटी, कार्यकारी समिति, परिषद के अध्यक्ष, परिषद के उपाध्यक्ष, केंद्रीय परिषद द्वारा अपने सदस्यों से चुने गए 5 अन्य सदस्य। इसके अलावा परिषद अपने वैधानिक कार्यों को करने के लिए एक रजिस्ट्रार, अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति भी करती है। फार्मासिस्ट होने के लिए एक शैक्षिक संरचना तैयार करना और समय बीतने के साथ ही इसमें बदलती जरूरतों के अनुरूप ही इसको बनाए रखना। शिक्षा के जो विनियमन था, जो रेगुलेशन था एजुकेशन का, उसको क्षेत्र के बाहर दी गई योग्यता को पहचानते हुए जिस पर फार्मेसी अधिनियम का विस्तार हो सकता है, यह होता है। फार्मासिस्ट के लिए केंद्रीय रजिस्टर बनाए गए। अधिनियम को आगे बढ़ाने के लिए जो अन्य कार्य थे, पीसीआई के कार्य, उसका अनुमोदन, जैसे कि फार्मेसी में अध्ययन का पाठ्यक्रम प्रदान करने वाली संस्था, उसके अंतर्गत जो प्रक्रियाएं अपनाई गई थी, जैसे पीसीआई को संस्था द्वारा आवेदन करवाना, निरीक्षण, अनुमोदन, घोषणा, यानी कि अप्रूवल। अनुमोदन का मतलब है जहां पे हम कहें कि एक तरह से किसी तरह की जो है मान्यता प्रदान करना उसको। विथड्रॉ यानी कि निकासी या निकास करना।
जो एजुकेशन रेगुलेशन है, मतलब कि शिक्षा जो विनियमों है उनका अनुपालन करना। पीसीआई ने संस्थान को नोटिस जारी किया। संस्थान के लिए अपना प्रतिनिधित्व जो करने वाले थे उसमें 3 महीने का समय लिया गया। अंतिम निर्णय पीसीआई के पास रहा। संस्थाओं का जो अप्रूवल था, जो वापसी करने के लिए भारत के बाहर दी गई योग्यता का जो अप्रूवल था, या फिर कह रहे हैं भारत के बाहर दी गई फार्मेसी में योग्यता की पीसीआई द्वारा मान्यता दी जा सकती थी। ये भारतीय नागरिकों पर लागू होता है। विदेशी जो राष्ट्रीयता के नागरिक पंजीकरण थे, जो रजिस्ट्रेशन था, उसके लिए वो पात्र हैं या नहीं है। जब समान योग्यता रखने वाले भारतीय नागरिक को उस देश में अभ्यास में प्रैक्टिस करने के लिए प्रवेश करने की अनुमति दी जाती है। तो जो सेंट्रल रजिस्टर का रख-रखाव है, किस तरह से उसकी मेंटेनेंस होती है। फार्मेसी अधिनियम 1976 के प्रावधानों के तहत पीसीआई को एक केंद्रीय रजिस्टर यानी सेंट्रल रजिस्टर बनाए रखना आवश्यक है। रजिस्टर करना होगा, परिषद के रजिस्ट्रार द्वारा बनाए रखा जाना चाहिए। समय-समय पर जो उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाना चाहिए, मतलब सुधार होने चाहिए। भारत के राजपत्र में प्रकाशित होना चाहिए, यानी कि पब्लिश होना चाहिए, जो गैजेट है इंडिया का उसमें। स्टेट फार्मेसी काउंसिल, राज्य फार्मेसी परिषद, प्रत्येक राज्य में एक राज्य फार्मेसी परिषद का गठन होना चाहिए। इसके कंपोजिशन में यानी इसकी रचना में जो निर्वाचित सदस्य हैं वो 6 सदस्य राज्य के पंजीकृत फार्मासिस्ट द्वारा आपस में चुने गए। मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ स्टेट द्वारा निर्वाचित एक सदस्य, नॉमिनेटेड यानी कि मनोनीत सदस्य, 5 सदस्य राज्य सरकार द्वारा मनोनीत। पदेन सदस्य एक्स ऑफिसियो मेंबर, मुख्य प्रशासनिक चिकित्सा अधिकारी, राज्य के औषधि नियंत्रण प्रशासन के प्रभारी अधिकारी, गवर्नमेंट एनालिस्ट यानी कि सरकार के जो विश्लेषक हैं। जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग, सरकार के साथ ही जो संयुक्त राज्य फार्मेसी परिषद है। संयुक्त राज्य फार्मेसी परिषद बनाने के लिए 2 या 2 से अधिक राज्य एक समझौते में प्रवेश करते हैं। जो नॉमिनेटेड मेंबर है, निर्वाचित सदस्य, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, एकल राज्य परिषद में 6 के बजाय प्रत्येक राज्य में, यानी प्रत्येक राज्य से 3 से 5 तक, और चिकित्सा जो परिषद है प्रत्येक राज्य से 1, मनोनीत सदस्य सरकारी नामित 5 के बजाय प्रत्येक राज्य से 2 से 4 तक, एक्स ऑफिसियो मेंबर प्रदेश सदस्य, मुख्य प्रशासनिक चिकित्सा, औषधि नियंत्रण प्रशासन के प्रभारी अधिकारी और सरकारी विश्लेषक। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव सदस्यों द्वारा अपनों से ही किया जाता है। 5 वर्ष की अवधि जो कैजुअल वैकेंसी होती है, यानी कि अचानक से जो पद खाली हो जाए, उनकी रिक्ति नामांकन या चुनाव द्वारा भरी जाती है। सदस्य फिर से चुनाव के लिए पात्र हैं। केंद्र सरकार के समान एक कार्यकारी समिति रखता है। राज्य परिषद द्वारा निरीक्षण, इंस्पेक्शन बाय स्टेट काउंसलिंग। राज्य फार्मेसी परिषद उपयुक्त संख्या में निरीक्षकों को नियुक्ति करती है। उन परिसरों का निरीक्षण करें जहां दवाएं मिश्रित या फिर वितरित की जाती हैं किसी भी तरीके से। कंपोजिशन के साथ में हम कह सकते हैं एक व्यक्ति के पंजीकरण के संबंध में पूछताछ, शिकायतों की जांच करें। संस्थान का जो अभियोजन है, इंस्टीट्यूट प्रोसिक्यूशन, मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर, रजिस्टरों का रखरखाव। किसी राज्य में फार्मासिस्टों का पहला और बाद का रजिस्टर राज्य सरकार द्वारा तैयार और अनुरक्षित कराया गया। राज्य परिषदों को प्रत्येक वर्ष जून के अंत से पहले पीसीआई को भुगतान करना होता है, जो उस वर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले 12 महीनों की अवधि के दौरान उनके द्वारा वसूल किए गए शुल्क के 1/4 के बराबर होता है। फार्मासिस्टों का रजिस्टर विवरण। एंट्री एंड रिमूवल ऑफ नेम्स, यानी कि नाम को दर्ज करना और फिर उसको हटाना। एंट्री यानी प्रवेश, पंजीकरण के लिए सभी आवेदन राज्य फार्मेसी परिषद के रजिस्ट्रारों को, यानी रजिस्ट्रार जो होते हैं वहां के, उनको संबोधित किया जाना चाहिए। यदि आवेदक के पास पंजीकरण के लिए कोई भी अपेक्षित योग्यता ना हो तो वे अपना नाम रजिस्टर में दर्ज करने का निर्देश देगा। या फिर योग्यता उसके पास है, मतलब कि जो उससे संबंधित है वो योग्यता होनी आवश्यक है। अगर उसका नाम अब नहीं होगा यहाँ पे, तभी हो सकता है जब उसके पास अपेक्षित योग्यता नहीं पाई जाती, यानी कि उसके पास इस प्रकार की कोई भी एजुकेशन नहीं है जो कि फार्मेसी से रिलेटेड है, तब वो अपना नाम दर्ज नहीं करा सकता। लेकिन अगर उसके अंदर अपेक्षित योग्यता पाई जाती है तो वो अपना नाम रजिस्टर में दर्ज कराने का अधिकार दे सकता है या फिर निर्देश देगा। प्रवेश पर पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। जिस व्यक्ति का नाम किसी राज्य के रजिस्टर से हटा दी जाता है, वह तब तक पंजीकरण का हकदार नहीं होगा जब तक कि राज्य परिषद उसकी सहमति ना दे। नवीनीकरण का जो नियम होगा,
रिमूवल निष्कासन करना, हटाना। किसी फार्मासिस्ट का नाम रजिस्टर से जो ये निम्नलिखित आधार बताए गए उनके द्वारा हटाया जा सकता है यदि उसका नाम रजिस्टर में गलती से दर्ज हो गया है, अगर उसे किसी पेशेवर मामले में अपराध का दोषी ठहराया गया है, यदि उसके द्वारा नियोजित व्यक्ति को किसी अपराध का दोषी ठहराया जाता है और फिर कुख्यात आचरण है वो पाया जा रहा है और उसका दोषी हो। अपील करने के लिए 30 दिन की अवधि, पंजीकरण प्रमाण पत्र का समर्पण और आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित। प्रिंटिंग ऑफ रजिस्टर्स, रजिस्टरों की छपाई। रजिस्टरों की छपाई फार्मेसी यानी संशोधन करना, इसमें एक अधिनियम बनाया गया 1959 में। शुरुआत के बाद अप्रैल के पहले दिन की गई, तत्पश्चात यानी उसके बाद प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल के बाद रजिस्ट्रार जो पुनर्मुद्रण की व्यवस्था थी, जो अरेंज करना था उसको रीप्रिंटिंग को, उसके लिए पूरी तरह से रजिस्टरों को पूरक दिखाएगा। वहां पे इन रजिस्टरों और सप्लीमेंट्स को इस बात का प्रमाण माना जाता है कि जिन व्यक्तियों का नाम उसमें निहित है वह पंजीकृत फार्मासिस्ट है। अगर उसमें नाम है तो इसका मतलब है वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है। स्पेशल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, अधिनियम के विशेष प्रावधान। फार्मेसी अधिनियम 1959 1947 के विभाजन के बाद से ही प्रभावित जो फार्मासिस्ट हैं उनसे संबंधित। इसके अलावा 1956 में राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ, प्रावधान 2 सालों की अवधि के लिए प्रभावी रहे। राज्य सरकार को संचालन की अवधि को और 2 साल तक बढ़ाने का अधिकार दिया गया। फार्मेसी अधिनियम 1976 संशोधन, एसपीसी द्वारा फार्मासिस्ट को पंजीकरण के लिए प्रदान किया गया, जो पहले रजिस्टर के बंद होने से शैक्षिक जो विनियम है यानी कि जो एजुकेशन रेगुलेशन है उसके प्रभाव में आने के बीच पंजीकरण के लिए पात्र थे। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 नियमों के तहत 31 दिसंबर 1967 यानी कि 31 दिसंबर 1969 से पहले स्वीकृत योग्य व्यक्ति, बांग्लादेश से विस्थापित जो कि बांग्लादेश से बाहर हो व्यक्ति, वहां से हट गया हो यानी बांग्लादेश से विस्थापित व्यक्ति 14 अप्रैल 1957 के बाद लेकिन 25 मार्च 1971 से पहले हो, बर्मा, श्रीलंका, युगांडा या किसी अन्य देश से वो प्रत्यावर्तित हो, वहां से दोबारा से आके किसी जो और जगह पे शिफ्ट करा हो। अपराध दंड, ऑफेंसेस, पेनल्टीज। पंजीकृत फार्मासिस्ट जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है वो होने का झूठा दावा पहली बार दोषी ठहराए जाने पर 500 रुपए तक का जुर्माना, 1000 रुपए तक का जुर्माना, या फिर बाद में किसी भी जब पूरी तरीके से अपराध सिद्ध हो जाए, दोष सिद्ध हो जाए तो उसके लिए 6 महीने की कैद। जो अनरजिस्टर्ड पर्सन होगा यानी कि जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, ऐसा अनरजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जो हो, प्रैक्टिशनर जो हो, अपंजीकृत व्यक्ति द्वारा छूट 6 महीने की कैद या 1000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों। पंजीकरण का प्रमाण पत्र अभ्यर्थित करने में विफलता 50 रुपए का जुर्माना। राज्य फार्मेसी परिषद निरीक्षकों की बाधा 6 महीने तक की कैद या 1000 रुपए तक का जुर्माना हो या दोनों। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आपके लॉन्ग क्वेश्चन 8 मार्क्स के क्वेश्चन फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पीसीआई सेंट्रल रजिस्टर फॉर फार्मासिस्ट, 10 डिजीज which are not claimed to be cured, 2016, 2017, 2019। मतलब ये तीनों ही साल में आया है आपका 16, 17 और 19 में। सेकंड, राइट शॉर्ट नोट ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल 2018। Question third, discuss offences and penalties of Pharmacy Act 1948, 2019. Short question and answer 4 marks में first, write a note on education regulation made by PCI 2020. Second, what are the objectives of Pharmacy Act 1948? Very short question answer 2 marks के जो आते हैं, first define Pharmacy Act 1948 और second, write 2 functions of PCI.